नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है और आइए शुरुआत महाराष्ट्र से कर लेते हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। नागपुर के राजभवन में आज शाम 4 बजे राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन से कुल 38 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रही है सीमा आढ़े। सीमा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं विधायक, किस पार्टी से कितने जो लोग होंगे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ ही जो कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे ये तो साथ ही बताइए, और किसे कौन सा मंत्री पद मिल सकता है, इससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो वो भी दीजिए। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 5 दिसंबर को मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और उसके बाद यानी 10 दिन के बाद आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की जो सरकार है उसका पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो आज होने जा रहा है। ये कैबिनेट विस्तार मुंबई में नहीं तो नागपुर में होने वाला है। आज शाम 4 बजे जो विधायक है जिनके नाम आज सामने आए हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कितने लोग आज ये शपथ लेंगे, तो भाजपा पार्टी के जो कम से कम 19 जो विधायक है वो आज शपथ लेंगे। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट के 11 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं हम बात करें अजित पवार गुट की, तो अजित पवार गुट के अब तक जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 9 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब तक जो है 8 विधायक के नाम जो है वो सामने आए हैं। अगर हम अजित पवार गुट की अगर सबसे पहले बात करें तो अजित पवार गुट में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमें जो है वो नए चेहरे दिखने मिल रहे हैं। जो पिछले सरकार में यानी एकनाथ शिंदे की सरकार में जो मंत्री रहे हैं अजित पवार गुट के जो नेता थे, उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जो है वो कट कर दिया गया है। नए चेहरे को जो यहाँ पर चांस दिया गया है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें तो अभी जो जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और तब उनके साथ जो विधायक गए थे, तब उन्हें वादा किया गया था कि अगले साल यानी जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को मंत्री पद दिया जाएगा। अभी हमें एकनाथ शिंदे अपना वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें जिन्हें उन्होंने वादा किया था उनके साथ जो विधायक थे, जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे, उन सभी को नाम बता सकती है सीमा? चांस दिया गया है। उसमें अगर हम बात करें संजय शिरसाट, साथ ही साथ भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक, उदय सामंत जो पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, दादा भुसे जो पिछले सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, योगेश कदम जो एक यंग चेहरा है महायुति में शिवसेना शिंदे गुट में, उन्हें भी पहली बार मौका दिया गया है। शंभूराजे देसाई जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। संजय राठौड़ के नाम को अब तक जो है बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया था। देवेंद्र फडणवीस हो या फिर भाजपा के जो नेता थे उन्होंने भी संजय राठौड़ के नाम को विरोध किया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने फिर से संजय राठौड़ को जो है वो मौका दिया है। उनका भी नाम है, उनको भी शपथ के लिए फोन जो है वो किया गया है। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने इस बार सरप्राइजिंग ऐसे नाम दिए हैं, बड़े चेहरों को जो है वो उन्होंने इस बार मौका दिया है। अगर हम बात करें पंकजा मुंडे की, पंकजा मुंडे का नाम जब सरकार में बीजेपी सरकार में आई है तब पंकजा मुंडे के नाम की जो चर्चा है वो हमें महाराष्ट्र में देखने मिलती है, लेकिन इस बार उन्हें एमएलसी दी गई और अभी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अभी वो मंत्री बनने जा रही है। आज शाम 4 बजे वो मंत्री पद की शपथ लेगी। साथ ही साथ आशीष शेलार जो मुंबई के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनका नाम सीएम पद के लिए भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नितेश राणे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा आक्रामक दिखे हैं, जो लव जिहाद हो, वोट जिहाद हो, ऐसे कई मुद्दे अब तक उन्होंने उठाए हैं। भाजपा की जो एक लाइन है हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व की लाइन पर वो हमेशा चलते हुए नजर आते हैं और आक्रामक दिखते हैं। उन्हें भी भाजपा ने इस बार मौका दिया है। कहा जा रहा था कि नितेश राणे का नाम मंत्री पद की लिस्ट से हटाया जाएगा, लेकिन एक नया चेहरा, एक आक्रामक चेहरा भाजपा ने दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मंगल प्रभात लोढ़ा की, मंगल प्रभात लोढ़ा है पिछली सरकार में यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं और मुंबई में एक बड़ा चेहरा है। मुंबई के बीएमसी के चुनाव अगले साल होने हैं और उसकी ही पार्श्वभूमि पर मंगल प्रभात लोढ़ा एक मंत्री के तौर पर एक बड़ा फायदा मुंबई में भाजपा पार्टी को हो सकता है, इसके लिए उनका नाम दिया गया है। सीमा, गृह मंत्री पद को लेकर क्या कोई क्लियरेंस सामने आया है? क्योंकि हमने बहुत चर्चा सुनी थी कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं,
इस पर कोई क्लियरेंस? जी एकनाथ शिंदे का एक कहना था, जो चर्चा सामने आई थी, जो जानकारी मिल रही थी, उस हिसाब से एकनाथ शिंदे का ये कहना था, जिन जिन बैठकों में वो शामिल हुए थे तब तक उनका कहना था कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार रहा हूं तो एक बड़ा एक क्रीम डिपार्टमेंट हमारे पास रहना चाहिए, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर गृह मंत्रालय। लेकिन दोनों ही जो ये डिपार्टमेंट है वो एकनाथ शिंदे के पार्टी को नहीं मिलने वाला है, ऐसा फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो है वो जानकारी मिल रही है। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब गृह मंत्री के तौर पर हमने देवेंद्र फडणवीस को देखा, पूरी पुलिस फोर्स उनके हाथ में थी। अब इस बार हमें ये डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए एकनाथ शिंदे ने मुंबई में भी इस बारे में चर्चा की, साथ ही साथ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री है, दिल्ली में भी उनसे इस बारे में चर्चा की, लेकिन भाजपा ने साफ तौर पर मना कर दिया है। साथ ही साथ अपने पास ही भाजपा जो है वो गृह मंत्रालय रखने वाली है। बिल्कुल। अगर हम अब तक का जो इतिहास देखें भाजपा का, तो जब भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री दिया है तब तक गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। बिल्कुल, जहां भी भाजपा ने एक गठबंधन की सरकार बनाई है वहां पे जनरली हमने देखा है कि जो गृह मंत्रालय होता है वो बीजेपी अपने पास ही रखता है। अजित पवार गुट पर आ जाते हैं। और साथ ही एक और सवाल ये रहेगा, नए चेहरे कौन कौन देखने के लिए मिल सकते हैं? और साथ ही अगर स्पेशली अजित पवार की बात करें, उप मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, जो एक महत्वपूर्ण पद कौन सा आ सकता है उनके पास? मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या वित्त मंत्रालय फिर एक बार जा रहा है अजित पवार के पास? जी बिल्कुल, अब तक 11 बार जो है अजित पवार ने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अब तक उन्होंने बजट जो है वो दिया है, तो उनको एक बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा माना जाता है। तो इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे अर्थ मंत्रालय को लेकर अगर ज़्यादा उन्होंने मांग की तो कहीं ना कहीं अजित पवार से ये मंत्रालय जा सकता है, ऐसी अटकलें अब तक लगाई जा रही थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उस हिसाब से अर्थ मंत्रालय अजित पवार के पास ही रहेगा, वो फिर से अर्थ मंत्री बनेंगे। शिंदे गुट का विरोध था कि उनका कहना था कि जब भी पैसों की बात आती है, जब निधि देना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए, तब तक अजित पवार ये देते नहीं है, कहीं ना कहीं वो भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। ऐसा आरोप, ऐसा विरोध शिंदे गुट के नेताओं ने किया था। लेकिन अर्थ मंत्रालय फिर से अजित पवार के पास ही जाने की जो है वो खबरें सामने आ रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अजित पवार ने इस बार जो है नए चेहरों को जो है फिर से चांस दिया है, उसमें इंद्रनील नाइक है, साथ ही साथ मकरंद पाटिल है, आदिति तटकरे जो लाड़की बहन योजना जिसके ऊपर ही पूरा इलेक्शन जो है वो लड़ा गया, एक यूएसपी था महायुति का जिसकी मंत्री थी आदिति तटकरे, फिर से उन्हें एक सवाल और सीमा, महिलाओं को कितना हिस्सा दिया जा सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा पंकजा मुंडे और साथ ही आदिति तटकरे, इनके अलावा और कोई महिला मंत्री पद की शपथ ले सकती है आज? माधुरी मिसाल, साथ ही साथ मेघना बोर्डीकर, पंकजा मुंडे, ये 3 महिलाएं जो कई सालों से भाजपा में हैं, उनका एक बड़ा दबदबा है अपने चुनाव क्षेत्र में। इन तीनों महिलाओं को अब तक जो लिस्ट भाजपा की ओर से आ रही है उनमें इन 3 महिलाओं का जिक्र है। ये 3 महिलाएं आज मंत्री पद की शपथ लेगी। साथ ही साथ आदिति तटकरे राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से शपथ लेंगी। यानी अगर हम देखें अब तक की जो संख्या सामने आई है उस हिसाब से 4 महिलाएं आज शाम 4 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगी। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्रिमंडल विस्तार में हमें महिलाएं दिख सकती है। बिल्कुल, उसी तरह से अभी आंकड़ेवारी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब सिर्फ आदिति तटकरे एक महिला के तौर पर मंत्री थी। तब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा था कि कहीं ना कहीं महिलाओं को बाहर रखा गया है, अन्याय हो रहा है। लेकिन इस बार ये जो टीका है वो नहीं हो सकती, ऐसा हमें अभी फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि भाजपा ने 3 महिलाओं को मंत्री पद दिया है, तो वहीं अजित पवार गुट ने एक महिला को जो है मंत्री पद दिया है। वैसे भी देखिए महिला आरक्षण का 4 महिलाएं हमें फिलहाल देखने को मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा, एक और सवाल है, अभी आने वाले वक्त में देखिए यहाँ पे बीएमसी के चुनाव देखने के लिए मिलने वाले हैं और मुंबई महानगर पालिका सबसे महत्वपूर्ण महानगर पालिका के तौर पर देखी जाती है। मैं उससे जुड़ा सवाल पूछना चाहूंगी कि उसे ध्यान में रखते हुए क्या रणनीति हो सकती है तीनों पक्षों की जब मंत्रिमंडल का ये विस्तार होगा आज 4 बजे जब होगा?
जी बिल्कुल, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसकी शुरुआत अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की